मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग जो है उसका बेसिक शुरू में जो सामान्य चर्चा है या बेसिक जो नॉलेज है वो थोड़ा सा देख चुके थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की जो खोज है या कैथोड किरण की खोज है उसके बारे में क्या किए थे, चर्चा किए थे। साथ ही साथ कैथोड किरण के क्या क्या गुण हैं वो हम लोग क्या किए थे, देखे थे। आज हम उससे आगे का टॉपिक इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान अर्थात E/m अनुपात का मापन ज्ञात करना। तो इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान अर्थात E/m जो होता है इसके बारे में सबसे पहले सन 1897 में एक साइंटिस्ट है हमारे जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। इन्होंने ये बताया कि विसर्ग नलिका में, हम इससे पहले भी क्या लिए थे, विसर्ग नलिका लिए थे। तो उन्होंने बताया कि विसर्ग नलिका में किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड लिया जाए, इसमें कोई भी गैस लिया जाए, है ना, इस जो है कोई भी गैस लिया जाए तो ज्ञात करने से पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बटे जो क्या होता है हमारा द्रव्यमान होता है, उसका जो मान होता है वो 1.76 इंटू 10⁻8 कूलाम जो है पर ग्राम क्या होता है हमको प्राप्त होता है। तो उन्होंने क्या बताया भाई, इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान के मान ज्ञात करने के लिए सर जे थॉमसन ने बताया कि विसर्ग नलिका है, उस विसर्ग नलिका के अंतर्गत कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड लिया जाता है, उसके अंतर्गत कोई भी गैस लिया जाता है, हमेशा जो है अगर हम उनमें मान ज्ञात करते हैं, E/m का मान ज्ञात करते हैं तो हमेशा मान कितना प्राप्त होता है हमारा 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम क्या होता है प्राप्त होता है। अर्थात उन्होंने ये बताया कि हर पदार्थ में, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कण के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन बटे जो द्रव्यमान है उसको दर्शाने के लिए उन्होंने आगे एक चित्र के माध्यम से उसको क्या किया है, समझाने का प्रयास किया गया है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो हमारा चित्र दिख रहा है वो आपका E/m जो है उनको दर्शाने के लिए दिया गया है, जिसको देने का श्रेय किसको जाता है भाई, सर जे थॉमसन को जाता है। उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या होता है, विसर्ग नलिका होता है, ये आपका क्या होता है हमारा कैथोड होता है। और कैथोड पर और ये हमारा क्या होता है एनोड पर जब क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आपको पता है कि यहाँ से क्या होता है, एक किरण निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। तो इस कैथोड किरण का जो मान है या उस कैथोड किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान की निर्धारण करने के लिए जो सर जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया कि इस कैथोड किरण के मार्ग में उन्होंने दो क्षेत्र क्या कर दिया, आरोपित कर दिया। पहला क्षेत्र था हमारा विद्युत क्षेत्र, ये जो आपको प्लस माइनस दिख रहा है वो कौन सा क्षेत्र है भाई, हमारा विद्युत क्षेत्र है। और दूसरा यहाँ पर आपको एक और क्षेत्र दिख रहा है नॉर्थ एंड साउथ, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर सर जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड के जो भी हमारा क्या था अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो भी क्या था हमारे उनका आवेश था और द्रव्यमान था, उसको ज्ञात करने के लिए कैथोड किरण के जो मार्ग था उसमें उन्होंने दो क्षेत्र को क्या कर दिया, आरोपित कर दिया। पहला क्षेत्र कौन था, हमारा विद्युत क्षेत्र, और दूसरा हमारा क्या था, ये था हमारा चुंबकीय क्षेत्र। और उसको इस प्रकार से समायोजित किया कि इनका जो परिणामी जो विक्षेपण है वो क्या हो सके, शून्य हो सके। अब उन्होंने यहाँ पर कैथोड किरण की स्थिति को जो है क्या करने के लिए, समझने के लिए कि इसके जस्ट सामने हमारा जो विसर्ग नलिका था उसके जस्ट सामने एक इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिदीप्त पर्दा क्या कर दिया, लगा दिया। और उसके पश्चात इन क्षेत्रों के कारण कैथोड किरण पर क्या प्रभाव होता है उसको इन पर्दों के माध्यम से उन्होंने क्या किया, देखा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दोनों क्षेत्रों में से पहले उन्होंने क्या किया, एक क्षेत्र को लगा के देखा, मतलब विद्युत क्षेत्र के लगा करके देखा। तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर निकलने वाला जो कैथोड किरण होता है और जब उसके मार्ग में जब क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, तो यहाँ से जो कैथोड किरण होता है वो कैथोड किरण कहाँ पर चला जाता है, मान लो वो एक कण पर जा करके पर्दा पर क्या करता है, टकराता है। फिर उन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के पश्चात उन्होंने क्या कर दिया, उसमें जो है
अब जो है विद्युत क्षेत्र लगा दिया। ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र पहले लगाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो कैथोड किरण होता है वो कहाँ पर टकराता है, हमारा पर्दे पर ए बिंदु पर टकराता है। अब उन्होंने विद्युत क्षेत्र हटाने के पश्चात उसमें क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया। चुंबकीय क्षेत्र लगाया मतलब विद्युत क्षेत्र को हटा के चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो कैथोड किरण होता है इसका विक्षेपण क्या होता है, हमारा एक बिंदु सी पर होता है जो आपके पर्दा पर क्या होता है, दिखाई देता है। इसके बाद उन्होंने ये किया कि दोनों क्षेत्र को एक साथ लगा दिया, विद्युत क्षेत्र को और किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो कैथोड किरण होता है उनका जो विक्षेपण होता है वो अपने मूल मार्ग की ओर क्या होता है, नंबर या एक हमारा बिंदु क्या होता है बी पर क्या होता है, आपको वहाँ पर पर्दे पर क्या होता है उसका विक्षेपण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा भाई कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो कैथोड किरण है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है उसका विक्षेपण किस प्रकार से होता है। फिर उन्होंने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र पर लगाने पर जो हमारा कैथोड किरण है इलेक्ट्रॉन के विक्षेपण किस प्रकार से होता है, और जब दोनों क्षेत्र लगा दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का विक्षेपण अर्थात कैथोड किरण का विक्षेपण किस प्रकार से होता है। और इसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाल के कुछ बात भी बोला। जैसे पहला बात उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि ये जो हमारा क्या होता है, जो कैथोड होता है जहाँ से कैथोड किरण निकलता है मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस कैथोड किरण का या उसमें पाए जाने वाला जो कण है उन कण पर आवेश जितना ज़्यादा होता है मतलब ऋण चार्ज जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, उसका विक्षेपण होता है। ये सबसे पहले उन्होंने क्या किया, निष्कर्ष में बोला। दूसरा चीज़ ये बोला उन्होंने कि यदि ये होता है कि अगर कण हमारा क्या होता है, हल्का होता है, मान लो कैथोड से निकला हुआ जो कण है यदि वो क्या होता है, हमारा हल्का होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका विक्षेपण ज़्यादा होता है। तो कितना निष्कर्ष निकल गया भाई, दो निष्कर्ष। पहला, यदि हमारा क्या होता है, जो भी कण होता है यहाँ से जो निकल रहा है उस पर क्या होता है, अगर ऋण आवेश क्या होता है हमारा ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में उसका विक्षेपण क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऐसा उन्होंने बोला। दूसरा क्या बोला कि यदि हमारा क्या होता है, कैथोड से निकलने वाला जो किरण है जो कि कण की गुण रखता है, वो कण क्या होता है, अगर हल्का होता है तो वहाँ पर विक्षेपण क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। और जब दोनों क्षेत्र क्या कर दिया जाता है, एक साथ लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर फिर जितना उनमें क्या होता है आवेश की मात्रा होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, विक्षेपण होता है। और इस आधार पर फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो भी पर्दे पर जो भी क्या होता है विक्षेपण होता है, खास करके ए और जो सी होता है जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है, इसके आधार पर उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन और अनुपात क्या होता है एम का जो है मान ज्ञात किया। और अंततः उनमें इन दोनों के मान से यहाँ पर जो भी पर्दे पर जो क्या हुआ था, हमारा जो यहाँ पर जो विक्षेपण हुआ था उसके आधार पर उन्होंने जो है E/m जो है उसका मान ज्ञात किया। और मान जो है हमको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर ये प्राप्त हुआ 1.76 इंटू 10 कितना जो है 8 कूलाम पर ग्राम क्या किया, प्राप्त किया। किसके आधार पर, पर्दे पर पाए जाने वाला जो विक्षेपण है या पर्दा पर हुए जो क्या है विक्षेपण होता है उसके आधार पर उन्होंने जब गणना किया तो वहाँ पर E/m का मान कितना प्राप्त हुआ, 1.76 इंटू 10⁸ जो है हमारा कूलाम पर ग्राम क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अगर उसको आप क्या करते हैं केजी में लिखते हैं तो उसका मान थोड़ा सा क्या हो जाता है, 3 मान बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में इसका मान क्या हो जाता है 10⁻11 हो जाता है, बट वो केजी में आ जाता है। तो इस तरीक़े से क्या ज्ञात कर लिया गया भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान जो है सर जे थॉमसन द्वारा ज्ञात कर लिया गया। अब जो है इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिसका नाम क्या था, मुलिकन था। उन्होंने जो परमाणु था उस परमाणु पर जो क्या था इलेक्ट्रॉन था उसको कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है उसको ज्ञात करने के लिए अपना एक तेल मिलिकन जो है बूंद विधि दिया, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो क्या था आवेश था उसके बारे में हमको जो है पता चला। तो हम उसके पास चलते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग किसके पास चलते हैं भाई, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए एक हमारा विधि है मुलिकन की तेल बूंद प्रयोग, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है किस प्रकार से होता है उसको जो है ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था उसको ज्ञात करने के लिए मुलिकन की तेल बूंद प्रयोग द्वारा आवेश को क्या किया गया, जाना गया। इसके लिए मुलिकन ने क्या किया, उन्होंने इस प्रकार से एक हमारा क्या लिया, पात्र लिया। इस प्रकार से उन्होंने क्या ले लिया भाई, एक पात्र ले लिया। और पात्र लेने के पश्चात ये हमारा क्या हो गया, एक पात्र हो गया, और यहाँ पर हमारा एक क्या हो गया, पात्र हो गया। और इस प्रकार से पात्र लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने एटमाइजर के द्वारा, यहाँ पर क्या है हमारा एक एटमाइजर है जहाँ से
उन्होंने क्या किया, इसके जो बाहरी जो ऊपरी सतह था वहाँ पर उन्होंने तेल का क्या किया, स्प्रे किया। क्या किया, यहाँ पर तेल का स्प्रे किया। और तेल को स्प्रे करने के पश्चात, ये तो तेल को स्प्रे कर दिया, और उसके साथ यहाँ पर दो उन्होंने क्या कर दिया, आवेशित प्लेट लगा दिया। ये हमारा प्लस चार्ज वाला और ये हमारा क्या है, हमारा माइनस चार्ज वाला। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक यहाँ से एक्स किरण को भेजने के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ पर एक नली लगा दिया ताकि यहाँ पर एक्स किरण भेजा जा सके। और यहाँ पर उसको क्या करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, सूक्ष्मदर्शी लगा दिया गया कि उसमें किस प्रकार की क्या होती है, आपकी प्रक्रिया देखने को मिलती है और उसके आधार पर कैसे जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होती है उसको ज्ञात की जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, उसको ज्ञात करने के लिए जो मिलिकन जो नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से उन्होंने क्या लिया, हमारा इस प्रकार से एक पात्र लिया और उस पात्र में उन्होंने कुछ चीज़ को क्या कर दिया, समायोजित कर दिया। जैसे हमारा ये क्या था, हमारा विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर क्या था, सूक्ष्मदर्शी था, और यहाँ पर क्या था, एक्स किरण को प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर एक्स किरण के लिए द्वार छोड़ दिया गया। अब पहले क्या किया उन्होंने कि उन्होंने क्या लिया, तेल लिया और तेल को उस बाक्स के जो ऊपरी भाग था उसमें क्या कर दिया, उन्होंने स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के पश्चात जब तेल की बूंद क्या होता है, स्प्रे करने के बाद जो है ऊपर से जब नीचे आता है तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो है जैसे ही वो नीचे आता है उसके बाद क्या किया जाता है, ये हमारा जो एक्स किरण होता है, इस एक्स किरण को उस तेल जो बूंद विधि होता है या जो तेल बूंद होता है जो कि स्प्रे किया गया है उस पर क्या किया जाता है, एक्स किरण क्या किया जाता है, जब प्रवाहित किया जाता है तो वहाँ पर उपस्थित जो तेल ऊपर से नीचे आया है उस तेल पर जब क्या किया जाता है भाई, एक्स किरण जो है जब प्रवाहित किया जाता है तो उस तेल पर और साथ ही साथ उस वातावरण पर उपस्थित जो क्या होता है, हमारा जो वायु होता है वो क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। और आयनित हो जाने के कारण जो तेल की जो बूंद होता है वो क्या हो जाता है, एक्स किरण के कारण, और साथ ही साथ वहाँ का जो हवा होता है वो भी क्या होता है, एक्स किरण के कारण क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। जिससे तेल की जो क्या होता है, जो बूंद होता है जो हम स्प्रे किए हैं उसमें क्या आ जाता है, माइनस चार्ज क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही उसमें माइनस चार्ज उत्पन्न होता है, तेल की जो बूंद होता है और क्या होता है, निचले स्तर पर आता है। जैसे ही वो निचले स्तर पर आता है उस पर क्या कर दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र क्या कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। और जैसे ही आरोपित किया जाता है तेल की जो बूंद होता है वो बीच में क्या हो जाता है ना, आरोपित करते हैं। साथ ही साथ उसका गुरुत्व जो बल होता है उसको इस प्रकार से आरोपित करते हैं कि यहाँ पर गिरने वाला क्या होता है, हमारा जो तेल की बूंद होता है वो यहीं पर क्या हो जाता है, हमारा गिरने के बजाय वहीं बीच में क्या हो जाता है, आपका रुक जाता है। तो इस प्रयोग को हमारा जो मूलिकन था उन्होंने कई बार करके देखा और अंततः प्राप्त किया या निष्कर्ष से ये निकाला कि जो हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो आवेश होता है वो आवेश आपका कितना होता है, तो ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है हमारा, माइनस जो है 29 जो है कूलाम क्या होता है आपका पाया जाता है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, ज्ञात करने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस पर कितना आवेश होता है हमारा, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 1.602 इंटू 10⁻⁻ क्या होता है आपका 19 कूलाम होता है। तो ये इस विधि से उनको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो ये हो गया हमारा क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात जो है करने की एक मूलिकन की तेल बूंद विधि। तो यहाँ पर अगर आपसे भी अगर क्वेश्चन कर देता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए मूलिकन की तेल बूंद जो प्रयोग होता है उसको आप कैसे समझाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने क्या लिया, एक यंत्र लिया, उस यंत्र में उन्होंने जो है कुछ चीज़ों को समायोजित कर दिया, जैसे विद्युत क्षेत्र, साथ ही एक्स किरण और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एटमाइजर के द्वारा उन्होंने जो है ऊपरी हिस्सा पर तेल को क्या कर दिया गया, स्प्रे कर दिया गया। जैसे ही तेल क्या होता है ऊपरी हिस्सा से जब निचले हिस्से में आता है तो उस स्थिति में उसमें क्या किया जाता है, एक्स किरण क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, जिससे वहाँ का जो वायु होता है और साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारा तेल जो बूंद होता है वो क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि तेल का जो बूंद होता है वो ऋण आवेशित क्या हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे ही वो और नीचे स्तर पर आता है उस पर क्या कर दिया जाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे और साथ विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है। साथ ही साथ गुरुत्व बल को इस प्रकार से समायोजित कर दिया जाता है कि गिरने वाला जो तेल होता है वहीं पर क्या हो जाता है, हमारा बीच में रुक जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग में किया और
प्रयोग से जब उन्होंने निष्कर्ष निकाला तो प्राप्त हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हमारा 1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम क्या होता है, आवेश क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से दो प्रयोग किए हमने, पहले हमारा E/m और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए। तो हमको आवेश भी ज्ञात हो गया और साथ ही साथ आपको जो है क्या प्राप्त हो गया, उनका द्रव्यमान भी प्राप्त हो गया। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे जो है उनके द्रव्यमान के निर्धारण पर चलते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है क्या है भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान है उसके निर्धारण के लिए क्या किया गया, तो इलेक्ट्रॉन के जो है द्रव्यमान है उसके निर्धारण के लिए पहले हम जो किए हैं, एक आवेश और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा E/m के मान पर जो है या मान के आधार पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण किया गया है। कहने का मतलब ये है हमारा आवेश जो अभी ज्ञात किया गया मूलिकन तेल बूंद विधि से, और पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, E/m। तो इसके आधार पर जो है हमारा जो क्या था, इलेक्ट्रॉन का जो क्या था, आवेश था, इनका निर्धारण किया गया। तो आवेश कितना प्राप्त हुआ था भाई, यहाँ पर ये हुआ था हमारा 1 था 6 इंटू 02 को नहीं कर सकते हैं, 10⁻ कितना होता है -19 कूलाम डिवाइडेड बाई E/m कितना प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था 76 इंटू 10⁻⁻8। इस प्रकार से क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। जब इन दोनों के मान को जब क्या कर दिया गया, आपका भाग दे दिया गया, तो अंततः यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था, किसका द्रव्यमान था, हमारा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना पाया गया, तो ये पाया गया आपका 9.1 इंटू 10⁻- कितना 31 kg। ये क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का जो भी द्रव्यमान है वो क्या किया गया, पाया गया। जो कहाँ से प्राप्त किया गया भाई, एक हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश और दूसरा इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान का अनुपात जो हमको प्राप्त हुआ था पहले विधि से, उन प्राप्त मानों को यहाँ पर रख दिया गया और अंततः जब क्या किया गया, गणना किया गया, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg क्या किया गया, पाया गया। तो इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया भाई, निर्धारण किया गया कि उसमें द्रव्यमान कितना होता है। तो द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻- कितना होता है 1 kg। ये जो है आपको गणना से पाया गया और फिर इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, परिभाषित भी कर दिया गया। किसको परिभाषित कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक क्या होता है, मूलभूत कण होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूलभूत क्या है भाई, कण है। पहला इस प्रकार से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूलभूत क्या है, हमारा कण है, जिस पर आवेश कितना होता है हमारा, जिस पर आवेश 1 ये हो जाता है हमारा 6 इंटू 10⁻-19 कूलाम होता है, तथा है ना। तो हम लोग क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूलभूत क्या है, कण है, जिस पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻-19 कूलाम होता है, तथा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हमारा भाई 9.1 इंटू 10⁻- क्या होता है हमारा 31 kg होता है। तथा आवेश कैसा होता है हमारा, तथा ऋण आवेश होता है, तथा ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, तथा जिसमें है ना, तथा जिसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। क्या कहलाता है भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का क्या होता है, मूलभूत कण होता है, जिस पर आवेश कितना होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻-19 कूलाम होता है। अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 इंटू 10 कितना होता है 31 kg होता है। और इस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और इसकी खोज कौन किया है भाई, सर जे थॉमसन ने किया है। तथा जिनकी खोज कौन किया है भाई, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, तथा इसकी खोज है ना, तथा इसकी खोज सर जे थॉमसन ने किया है, सर जे थॉमसन ने किया है।
थॉमसन ने किया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का क्या है, हमारा मूलभूत कण है जिस पर आवेश कितना होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तथा परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इस पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और इनकी खोज सर जे थॉमसन द्वारा किया गया है। तो ये क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है हमारा प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ, तो आपको प्रोटॉन की खोज को जानने के लिए पहले आपको जो है इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई उसके पास जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो कहाँ किस तरीक़े से हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सबसे पहले क्या लिया गया भाई, एक विसर्ग नलिका लिया गया, जिसमें दो क्या लगा दिया गया, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, है ना। ये इलेक्ट्रोड है हमारा, साथ ही साथ ये भी क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, और इलेक्ट्रोड लगाने के पश्चात इस पर उच्च वोल्ट लगभग 10,000 से ऊपर यहाँ पर क्या किया गया, उसमें प्रवाहित किया गया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसके अंदर का जो गैस का दाब था उसको क्या कर दिया गया है भाई, कम कर दिया गया, मतलब कम दाब पर ये प्रक्रिया कराया गया, जिसके लिए यहाँ पर जो है निर्वात पंप लगाया गया। तो ये सब चीज़ हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज था उसके खोज के लिए विसर्ग नलिका में दो इलेक्ट्रोड लिया गया, जिसमें एक क्या था हमारा कैथोड था, एक क्या था हमारा कैथोड, और ये क्या था हमारा एनोड था। और एनोड के बाद उसके अंदर जो है कुछ गैस ले लिया गया, उसके दाब को निर्वात पंप से कम कर दिया गया, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। तो अंततः ये देखा गया कि यहाँ पर जो कैथोड हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है, वहाँ से कुछ प्रतिदीप्त जो है आपके यहाँ पर जो है एनोड की तरफ क्या होता है, दिखाई देता है। कहने का मतलब यहाँ से क्या होता है, कैथोड से कुछ क्या होता है, प्रतिदीप्त निकलता है। और जब उस प्रतिदीप्त का अध्ययन किया गया तो पाया कि वो कहाँ से निकल रहा था, हमारा कैथोड किरण से निकल रहा था, इसलिए कैथोड से निकल रहा था, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, कैथोड किरण नाम दिया गया। तो साइंटिस्ट लोग सोचा कि जिस प्रकार से कैथोड किरण क्या होता है, प्राप्त होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, तो संभवतः वहाँ पर एनोड से भी कोई किरण क्या होता होगा, निकलता होगा। तो इसके लिए उन्होंने वही प्रयोग को फिर से दोहराया, लेकिन वहाँ पर क्या किया गया, जो इलेक्ट्रोड लिया गया था उनमें से जो कैथोड था, क्या था हमारा जो कैथोड था, उसको छिद्र युक्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया भाई, हमारा छिद्र युक्त कर दिया गया, ताकि यहाँ से कोई किरण ना निकले। अब जैसे ही उन्होंने छिद्र युक्त क्या लिया, कैथोड लिया, और क्या लिया उन्होंने, एनोड लिया, और वही प्रक्रिया जो आपको इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए किया गया था, अर्थात उसके अंदर कुछ गैस लिया गया और उसके दाब को कम करके फिर उस पर जब उच्च वोल्ट प्रवाहित किया गया, तो देखा कि वहाँ से क्या होता है हमारा, उसके अंदर पर कुछ क्या होता है, प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है, और वो प्रतिदीप्त पूरा विसर्ग नलिका में क्या हो जाता है, भर जाता है। जब अध्ययन से पता चला कि वो जो प्रतिदीप्त होता है, वो प्रतिदीप्त कहाँ से निकलता है, हमारा एनोड से निकलता है, तो उनको जो है क्या नाम दिया गया, एनोड किरणें नाम दिया गया। कौन सा किरणें भाई, हमारा एनोड किरणें नाम दिया गया। उस समय क्या नाम दिया उसको, एनोड किरणें नाम दिया गया। और जब उनके चार्ज के बारे में पता चला तो उस पर कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज था, तो बाद में उसको कैनाल किरणें या जो है उन्हीं को जो है फिर प्रोटॉन के नाम से क्या किया गया, जो है जाना गया, या वही क्या था हमारा, प्रोटॉन था। तो इस तरीक़ा से प्रोटॉन की क्या हुआ, खोज हुआ, या प्रोटॉन की खोज हुआ। और उसके बाद फिर से प्रोटॉन के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, प्रोटॉन के आवेश को ज्ञात करने के लिए जो है कई प्रकार के प्रयोग किया गया। तो अंततः यहाँ पर जो आवेश था हमारा, क्या था, जो आवेश था वो वही पाया गया जो कि उसमें क्या था हमारा प्राप्त। पहले भी आवेश वही था, इसमें भी आवेश था। आवेश कितना पाया गया भाई, ये पाया गया 1 पॉइंट, और ये हो जाता है हमारा 6 इंटू 10⁻, कितना हमारा -19 कूलाम पाया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन का था वैसे ही इसमें आवेश सेम टू सेम पाया गया। और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो है निकाल करके 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, या केजी में लिखेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम क्या किया गया, इनमें द्रव्यमान देखा गया और आवेश इतना देखा गया। और इसके आधार पर फिर प्रोटॉन को क्या कर दिया गया, जो है प्रोटॉन जो था, इस प्रोटॉन को क्या कर दिया गया, परिभाषित कर दिया गया। और ये बताया गया कि प्रोटॉन भी क्या होता है, हमारा परमाणु का मूलभूत कण होता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत क्या है, हमारा कण है, जिस पर
जिस पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है, धन आवेश होता है। लिख देता हूँ वहीं पर, धन आवेश होता है। तथा परमाणु द्रव्यमान है ना, वहाँ पर अगर हम द्रव्यमान की बात करें, भार की बात करें तो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। यही क्या कहलाता है, हमारा प्रोटॉन कहलाता है। तो प्रोटॉन भी क्या होता है, मूलभूत क्या होता है, कण होता है। किसका भाई, परमाणु का, जिस पर आवेश कितना होता है हमारा, पहले जैसा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, अर्थात धन आवेश होता है। और परमाणु द्रव्यमान जब ज्ञात किया गया तो इनका परमाणु द्रव्यमान कितना पाया गया हमारा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो है पाया गया। और इसकी खोज चैडविक के द्वारा किया गया है भाई, है ना। इसकी खोज चैडविक नहीं, गोल्डस्टीन, है ना। इसकी खोज इसे गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया, द्वारा हमारा क्या किया गया भाई, हमारा खोजा गया है। तो इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं कि इसकी खोज किनके द्वारा किया गया, हमारा इसे गोल्डस्टीन के द्वारा खोज किया गया। मतलब प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, हमारा गोल्डस्टीन के द्वारा। तो इस तरीक़ा से प्रोटॉन की खोज हो गया और साथ ही साथ प्रोटॉन की क्या हो गया, आपका परिभाषा हो गया। तो आपको भी अगर प्रोटॉन की परिभाषा पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि प्रोटॉन परमाणु का एक क्या होता है, मूलभूत कण होता है, जिस पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और इसे गोल्डस्टीन द्वारा क्या किया गया है, खोज किया गया है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को जो है समझा सकते हैं। आगे यहाँ पर प्रोटॉन के अर्थात एनोड किरणें के कुछ गुण दिया गया है। तो वही गुण जो हमने किस में पढ़ा है भाई, कैथोड किरण के लिए पढ़ा है, वही गुण आप एनोड किरणें के लिए भी बोला जा सकता है। जैसे पहला कि आपने ये पढ़ा है कि कैथोड किरण सरल रेखा में गति करता है, वैसे ही एनोड जो होता है, एनोड किरणें किस में गति करती है भाई, एनोड किरणें सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है। तो इस प्रकार से आप पहला गुण उसी जैसे लिख सकते हैं। दूसरा गुण हमने क्या देखा था, दूसरा गुण हमने देखा था कि कैथोड किरण क्या होते हैं, कणों से मिलकर बनी होती है। वैसे ही है ना, एनोड किरणें किससे मिलकर बनी होती है भाई, कणों से मिलकर बनी होती है। मिलकर क्या होती है, बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है। और उसके अगर मार्ग में कोई क्या कर दी जाए, हल्की पेडल रख दी जाए तो उसको क्या कर देती है, घुमा देती है। थर्ड बात करें तो ये पतली धातु को भेदने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। तो पतली धातु को भेदने, है ना, भेदने की क्या रखती है भाई, क्षमता रखती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पतली धातु को भेदने की क्षमता रखती है। तो इस तरीक़ा से 2-3 इसमें क्या की जा सकती है, गुण लिखी जा सकती है। तो ये हो गया कैथोड किरण, एनोड किरण और एनोड किरण के गुण। अब हम आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करते हैं भाई, चलते हैं। आगे है हमारा न्यूट्रॉन की खोज। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ, प्रोटॉन की खोज हुआ, वैसे ही न्यूट्रॉन की खोज भी जो है किस प्रकार से हुआ उसको हमको क्या करना है, देखना है। न्यूट्रॉन की खोज वैसे कौन किया, यहाँ पर चैडविक द्वारा किया गया। किनके द्वारा, चैडविक एक हमारे साइंटिस्ट थे, चैडविक जी थे, उनके द्वारा क्या किया, ये जो न्यूट्रॉन था उसकी खोज किया गया। इसके लिए चैडविक जी ने क्या किया, बेरिलियम लिया। क्या लिया, बेरिलियम लिया। और बेरिलियम जो हमारा क्या था, ये जो धातु था जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा भाई, ये होता है 5, 5 दूनी 10, है ना। बेरिलियम कितना होता है, पहला क्या होता है हाइड्रोजन, फिर क्या होता है हमारा हीलियम, दूसरा लिथियम, बेरिलियम। तो कितना होता है हमारा, 4 होता है भाई। कितना होता है हमारा, 4 होता है। तो यहाँ पर हम कितना कर दिए, ये हो गया 4 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा 9। तो चैडविक ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यदि हम क्या करते हैं, जैसे बेरिलियम जैसे जो धातु है, इस बेरिलियम पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फ़ा कणों का बौछार किया। अल्फ़ा कण क्या होता है हमारा,
हीलियम के जो कण होते हैं उसको अल्फा कण कहते हैं। तो चैडविक ने जो बेरिलियम धातु था उस पर जो है उन्होंने अल्फा कणों का क्या किया, बौछार किया। तो बौछार करने से उनको जो है निष्कर्ष ये पता चला कि यहाँ पर एक आवेशहीन एक क्या होता है, कण प्राप्त होता है, और वही कण बाद में क्या नाम से जाना गया, न्यूट्रॉन के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा क्या होता है, ये जो हीलियम है अर्थात अल्फा कण है, ये अल्फा कण बेरिलियम के नाभिक से जब टकराता है तो यहाँ पर एक हल्के कण या हम ये बोल सकते हैं कि आवेशहीन कण क्या होता है, हमारा एक कण प्राप्त होता है, जिसको नाम क्या से बोलते हैं, न्यूट्रॉन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है या जाना गया। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर होता है 4 2 6, जबकि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कितना लग दिया जाता है, 6। 6 किसका होता है, हमारा कार्बन का, और 9 4 कितना होता है, हमारा 13 होता है। एक निकल चुका है तो यहाँ पर कितना होता है, 12 होता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया गया, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया भाई, हमारा ये खोज किया गया चैडविक के द्वारा। तो आप लिख सकते हैं न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ। तो चैडविक ने सबसे पहले जो बेरिलियम हमारा क्या था, धातु था, उस पर उन्होंने अल्फा कणों को क्या किया, बौछार किया। अल्फा कण रियल में क्या होता है, हीलियम का कण होता है, तो उनको बौछार किया गया। तो उन्होंने पाया कि एक क्या होता है, आवेशहीन क्या होता है, कण प्राप्त होता है, और वह जो कण होता है वही क्या नाम से जाना गया, न्यूट्रॉन के नाम से जाना गया, या उनको क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। तो इस तरीक़े से यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन की खोज होता है। और न्यूट्रॉन भी क्या होता है, हमारा परमाणु का एक क्या होता है, मूलभूत कण होता है, जिस पर कोई आवेश क्या होता है, नहीं पाया जाता है, कि इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रॉन कहलाता है, या न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो इस तरीक़े से आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं आप, न्यूट्रॉन की परिभाषा लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन है ना, परमाणु का एक मूलभूत क्या है, हमारा कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, तथा जिसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसकी खोज किन्होंने किया है भाई, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया है, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया है, वैज्ञानिक ने किया है, या के द्वारा किया गया है, वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। तो इस तरीक़ा से न्यूट्रॉन की भी क्या किया जा सकता है, इस तरीक़े से परिभाषा दिया जा सकता है। तो यहाँ से आपको मूलभूत कण पता चल गया, उन पर द्रव्यमान पता चल गया, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, और खोज कौन किया है भाई, हमारा चैडविक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। और इनका जो भार होता है ना, वो हाइड्रोजन के भार के क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से न्यूट्रॉन की खोज को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ लिया E/m, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश, साथ में इलेक्ट्रॉन की परिभाषा, खोजकर्ता, फिर प्रोटॉन की खोजकर्ता, और किस प्रकार से खोज हुआ, और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन का। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं,